आप क्या कर रहे हो? आओ जी। आराम से आफ्टर द टेस्टिंग और जब वो पास आपका काउंसलिंग लेंगे आफ्टर दैट आने के बाद पोस्ट टेस्ट तो उसमें इसमें आसानी हो जाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। चलें We are mobile now. आराम से थोड़ा सा साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ मैडम पीछे हो जाओ, मैडम। गाड़ी निकलने वाली है। किसी पास माने थोड़े जगह तो आप जगह आगे ज़्यादा जो है सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में यहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के जरिए जो ICPC गाड़ियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि टेस्टिंग जो है वो सही ढंग से हो और इन पेशेंट्स को जो खुदा न खासा इस बीमारी में मुब्तला हो या इस बीमारी में मुलवस हो, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इसको रोका कैसे जाए आगे बढ़ने से। मेन मकसद यही था। और इन गाड़ियों का जिनकी कीमत एक की 64 लाख है, ताकि वो जाएं और टेस्टिंग सही ढंग से हो, क्योंकि ये जो बीमारी है लोग इसका नाम सुन के भी दहशत में आ जाते हैं और जो पेशेंट होगा उसको भी मुश्किल होता है। वो अक्सर बेशतर इस बीमारी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको काउंसलिंग देना कि आप आगे आ जाओ, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो ये बीमारी और बढ़ सकती है और फैल सकती है। मेन मकसद इस प्रोग्राम का आज यही था। यहाँ पे 0.6% जो है अभी तक जम्मू कश्मीर में। लेकिन जिसमें से आपने कहा कि स्टिग्मा एक जुड़ा हुआ है, तो उस स्टिग्मा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह की अवेयरनेस जो है वो अमल में लानी? तभी मैं कह रही हूँ कि ऑलरेडी ये जो गाड़ियाँ दी गई हैं ताकि टेस्टिंग हो, पता चले कि अगर इस तरह के कोई बीमार हैं उनको इलाज कैसे किया जाएगा। आज इसका मकसद यही था। ये जो 64 लाख की एक गाड़ी दी जा रही है ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, ताकि वो जाके टेस्टिंग जो है वो कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ। और ये जो लोग, मैंने पहले ही कहा है, लोग काफ़ी इस बीमारी से दहशत ज़दा होते हैं, तो लेकिन इसको छुपाते हैं। छुपाने से कुछ नहीं होता है जब तक वो सामने नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट ऑलरेडी काउंसलिंग की कोशिश कर रहा है, अवेयरनेस की कोशिश कर रहा है और सबसे मेन जो है वो टेस्टिंग की कोशिश कर रहा है ताकि इन बीमारों को हम आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके लिए ऑलरेडी कानून भी बने हुए हैं। अगर कहीं पे इस तरह की शिकायत आती है तो उसके लिए ऑलरेडी इलाज जो है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो मेन जो डिपार्टमेंट का काम है, सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम एड्स कंट्रोल है, उस डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सके, इसको फैलाने से रोक सके और जहाँ बीमार हैं उनको कॉन्फिडेंस दे, काउंसलिंग दे, वो सामने आके अपना इलाज करा। लॉ डिपार्टमेंट को क्यों सौंपते हैं, उसका क्या रीजन होता है? अगर लॉ डिपार्टमेंट को कोई चीज़ भेजते हैं तो उसका क्या मतलब हो कि लॉ की ओपिनियन चाहिए, कि लॉ का इसमें क्या नजरिया है।